जो कल हमारी रिएक्शंस कंप्लीट हुई थी, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन, ये वाली रिएक्शन और हैलोजिनेशन प्रोसेस हम लोगों ने कंप्लीट की थी। आज हम रिएक्शन शुरू करेंगे, रिएक्शन विद एल्कलीज, या इनको एल्डोल कंडेंसेशन भी बोलते हैं। ये वाली जो बेटा रिएक्शंस होती हैं, ये स्पेशली किसकी वजह से होती हैं? एसिडिटी ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, एसिडिटी ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। जिस भी एल्डिहाइड में, जिस भी कीटोन में जो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, उसी की वजह से ये वाली रिएक्शन होती हैं। अगर किसी में अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो ये वाली रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, यानी वहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। मतलब एल्डोल कंडेंसेशन के लिए कंडीशन है कि जो भी एल्डिहाइड है, जो भी कीटोन है, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। ये इसकी कंडीशन है इस रिएक्शन की। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है बेटा तो ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। अल्फा हाइड्रोजन से हमारा मतलब क्या है कि जो हमारा मेन ग्रुप है, जैसे कार्बोनिल ग्रुप ही मेन है एल्डिहाइड में भी और कीटोन में भी कार्बोनिल ग्रुप ही होता है दोनों में। बस ये है कि कीटोन में तो दोनों साइड अल्काइल ग्रुप होते हैं और एल्डिहाइड में एक साइड अल्काइल ग्रुप और दूसरी साइड हाइड्रोजन अटैच होता है। अब जो एक साइड है उसमें हमारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना ही चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब है कि मेन ग्रुप के साथ वाला जो कार्बन है उसको हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, और उस अल्फा कार्बन के साथ में जितने भी हाइड्रोजन अटैच है सबको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। यानी एक अल्फा हाइड्रोजन जरूर प्रेजेंट होना चाहिए, बाकी चाहिए कार्बन अपनी वैलेंसी किसी से भी कंप्लीट करे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कार्बन के इधर भी कुछ भी हो, लेकिन एक साइड तो हमारा अल्फा हाइड्रोजन पक्का प्रेजेंट होना ही चाहिए, क्योंकि रिएक्शन इसी के साथ होने वाली है। अल्फा हाइड्रोजन काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है नेचर में, तो इसी की एसिडिटी की वजह से ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी। दूसरा क्या बात होती है कि एल्डोल कंडेंसेशन बेसिक मीडियम में ही प्रोसीड करती है, लाइक NaOH, KOH, BaOH2, ये बेस होते हैं। यही मीडियम हमें लेना पड़ता है इन रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए। अभी कैसे रिएक्शन होती है इसकी जनरल चीज़ बताते हैं। जैसे मान लो कोई हमने बेस लिया, तो बेस में हमें पता है OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन को अप्रोच करता है और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से स्पीसी जनरेट होती है, ये तो यूँ का यूँ होगा। अब इस कार्बन के ऊपर अगर इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो जो लेता है बच्चा उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। बाकी ये ऐसी है ही वैलेंसीज की कंप्लीट, ऐसे इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये जो स्पीसी हमारी जनरेट हुई है ये है कार्बन एनायन। जैसे कार्बोकेटाइन पता होगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको हम कार्बोकेटाइन बोलते हैं, बट इस स्पीसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसको हम कार्बन एनायन बोलेंगे। ये स्पीसी भी हमारी स्टेबल है। देखो यहाँ पे H पॉजिटिव का लूज हुआ है, यानी H पॉजिटिव यहाँ से भागा है एज ए वाटर, फिर वाटर निकला है ना यहाँ से, जैसे OH नेगेटिव और H, वाटर यहाँ से रिमूव निकल गया है तो ये H पॉजिटिव निकला है। तो बेटा जो इसके बाद में जो स्पीसी बची है वो भी यहाँ पे स्टेबल है। वो स्टेबल क्यों है? ड्यू टू रेजोनेंस, यानी ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड ऊपर ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन करेगी, तो यहाँ से स्पीसीज जनरेट होगी। ऐसे CO नेगेटिव, अगर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये थोड़ा इधर लगा देते हैं, O नेगेटिव, और साथ में ये बॉन्ड बीच में शिफ्ट हो गया और ऐसे कार्बन ऐसे ये वाला। तो ये रेजोनेंस शो किया है इस स्पीसी ने, इसी वजह से ये स्पीसी भी यहाँ पे स्टेबल है। ये थी एसिडिटीज अल्फा हाइड्रोजन की, कि कैसे ये एसिडिक नेचर है इसका, कैसे ये रिएक्ट करता है। तो इसमें सबसे पहली रिएक्शन हमारी जो है वो है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, यहाँ पे सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब क्या है कि हम लोग 2 यूनिट लेंगे सेम एल्डिहाइड की। अगर 2 यूनिट लेते हैं तो सेम एल्डिहाइड की लेंगे और बाद में सेम ही 2 हम कीटोन की यूनिट लेंगे। मतलब हम सेम के साथ में ही इस रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। यानी एसिटल्डिहाइड अगर हम लोग लेते हैं तो दूसरी यूनिट भी हमें एसिटल्डिहाइड ही लेनी है। सेल्फ मतलब एक एसिटल्डिहाइड की यूनिट दूसरी एसिटल्डिहाइड की, सेल्फ ही हो गया ना, अपने जैसे के साथ ही रिएक्ट करेगी। इसी को हम सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं, कि जैसे 2 सेम यूनिट आपस में रिएक्ट करती हैं। जो फॉर्मल्डिहाइड होता है बेटा वो एल्डोल कंडेंसेशन शो
नहीं करते, क्योंकि इनके पास अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है। अगर अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कहाँ से होगा। तो ये वाली जो स्पीसी मतलब फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड हमारी एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करते, एसिटल्डिहाइड करता है। तो जैसे एसिटल्डिहाइड की हम पहले एक यूनिट ले लेते हैं, ये वाली ले ली। अब ये कैसे एल्डोल कंडेंसेशन को प्रोसीड करता है, साथ ही साथ मैकेनिज्म भी करेंगे। मैंने बताया कि जैसे सेम यूनिट लेनी है दोनों की दोनों, बट एक बार पहले वाली यूनिट लेते हैं एक, उसके साथ में हम रिएक्शन करते हैं, बाद में दूसरी। अब जैसे इसके अंदर NaOH हम लोगों ने बेस लिया है, बताया था कि जो इसके अंदर एल्डोल कंडेंसेशन जो होता है वो ड्यू टू एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होता है। यहाँ पे जो कार्बन है ये अल्फा का मेन ग्रुप के साथ में, ये जो मेन ग्रुप है हमारा, इसके साथ में जो कार्बन है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, और इसके साथ में जो हाइड्रोजन है इसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। CH3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ CH2H, ऐसे करके जैसे सेम हमने ऊपर किया वैसे ही करना है, ऐसे किया। अब ये OH नेगेटिव जो है इस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा, और ये वाले जो बॉन्ड है ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गेन कर लेगा, तो यहाँ से स्पीसी हमारी जनरेट होगी CH2 नेगेटिव CHO। अब ये स्पीसी हमारी जनरेट हो गई कार्बन एनायन। अब ये नेगेटिव चार्ज स्पीसी है और इसको कहीं से पॉजिटिव सेंटर दिख जाए ये जाके उसी के चिपक लेगा, है ना। नेगेटिव को तो बस पॉजिटिव दिखना ही चाहिए भाई, फिर वो नहीं बख्शता उसको, वो चलो भाई चलो पॉजिटिव दिख रहा है भागो वहाँ। मैंने बताया कि 2 यूनिट लेंगे हम सेम, तभी तो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन है, तो 1 यूनिट तो हमने यूज़ कर ली। अब इसकी दूसरी यूनिट बुक में आपको दोनों साथ में मिल जाएंगी लिखी हुई, डायरेक्ट प्रोडक्ट मिलेगा लिखा हुआ आगे, बट ये साथ साथ मैकेनिज्म भी चल रहा है। अब इसकी दूसरी यूनिट भी हम लोगों ने यहाँ पे ली है, इसको हम ऐसे करके लिख देते हैं एल्डिहाइड को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे लिख दिया। हमें पता है जो कार्बन है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और जो ऑक्सीजन है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो CH2 नेगेटिव है ये इस कार्बन को अप्रोच करेगा, जब ये कार्बन को अप्रोच करेगा तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस ले लेगी। समझ आ रहा है ना कैसे चल रहा है ये। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, देखो पहले क्योंकि इसके साथ अटैच होने जा रहा है तो इसको देखो CH3 को हमने युग का यूँ लिखा, इसको ध्यान से देखो बेटा, सारी रिएक्शन ऐसे ही होने वाली है, बहुत ईजी है ये। फिर ये कार्बन ये लिखा मैंने यहाँ पे। अब ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन लिए बेटा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन को मैं इसके साथ लिख देती हूँ CH ये वाला, ठीक है। अब ये CH2 जो है इसके साथ में अटैच हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे CH2 और साथ में CHO, ऐसे ये वाली स्पीसी हमारी यहाँ से बन चुकी है। अब उसके बाद में कहीं से हम इसमें डालेंगे वाटर, वाटर में हमें पता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट होता है। अब ये H पॉजिटिव हमारा करेगा इस ऑक्सीजन को अप्रोच, तो यहाँ पे स्पीसीज जनरेट होगी CH3 CH OH CH2 और CHO, युग का यूँ, ये वाली स्पीसी युग की यूँ, ठीक है। देखो बेटा इसका इसी का नाम एल्डोल है। एल्डोल मतलब एल्कोहल भी है और एल्डिहाइड भी है। एल्ड मीन्स एल्डिहाइड, ऑल मीन्स OH एल्कोहल, ठीक है ना। तो यही हमारा एल्डोल प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इसका नाम कंडेंसेशन कैसे पड़ा है, जैसे एल्डोल के पीछे कंडेंसेशन भी तो लिखा है ना, तो एक बार ये हम आगे लिख लेते हैं कि कैसे इसको कंडेंसेशन बुला रहे हैं हम। तो ये वाली स्पीसी बनी थी ना हमारी, ये वाली स्पीसी जनरेट हुई थी, इसी को हम एल्डोल प्रोडक्ट बोलते हैं। अब ये आगे कंडेंसेशन भी तो चल रहा है ना, एल्डोल कंडेंसेशन नाम आ रहा है पूरा। तो कंडेंसेशन मीन्स क्या होता है बेटा, कंडेंसेशन कंडेंस होना यानी वाटर का रिमूवल होना वहाँ पे, है ना, वाटर निकलेगा वहाँ से। अब देखो ये क्या है, जो यहाँ पे 2 हमारे फंक्शनल ग्रुप है, एक है एल्डिहाइड, दूसरा क्या है अल्कोहल। ज़्यादा प्रेफरेंस हम किसको देते हैं, ज़्यादा प्रेफरेंस हम देते हैं एल्डिहाइड को, यानी एल्डिहाइड के साथ वाला जो कार्बन है बेटा वो है हमारा अल्फा कार्बन, ये हमारा क्या है बीटा कार्बन, और ये हमारा क्या है गामा कार्बन, ठीक है। ये हमारा अल्फा, ये हमारा बीटा और ये हमारा गामा। तो कंडेंसेशन मीन्स क्या है कि इसको हमें सिर्फ हीट करना है, थोड़ा सा हम क्या करेंगे इसको हीट करेंगे। तो जो अल्फा पोजीशन पे जो हमारा हाइड्रोजन होगा, देखो एक हाइड्रोजन तो एक हाइड्रोजन को मैं ऐसे बना देती हूँ ऐसे, और जो बीटा पोजीशन के ऊपर हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा ये यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाता है,
किसका रिमूवल हो जाता है, वाटर का यहाँ पे रिमूवल हो जाएगा और ये बॉन्ड ये बेटा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। OH नेगेटिव तो अपने बॉन्ड लेके ही उड़ेगा, OH नेगेटिव की फॉर्म में, ये H पॉजिटिव की फॉर्म में जाएगा, स्पीसी बनेगी CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, यही इसी को कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा हीट किया, वाटर हमारा रिमूव हुआ और हमारा ये वाला प्रोडक्ट बन गया। इसको बेटा डिहाइड्रेशन भी बोल देते हैं, डिहाइड्रेशन बोल लो क्योंकि वाटर का रिमूवल हुआ है, या कंडेंसेशन बोल लो। ठीक है, ये हमारा एल्डोल प्रोडक्ट है, यहाँ तक हमारा बन चुका है और ये जो प्रोसेस है इसको डिहाइड्रेशन भी बोल देते हैं, कंडेंसेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, ये था सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। ये तो था दो सेम, अगर हम एल्डिहाइड ले लिया हम लोगों ने। अब बेटा अगर दो सेम मैंने कीटोन ले लिए ऐसे, ये वाला, तो पहले तो एक यूनिट लेंगे हम कीटोन की, इसकी रिएक्शन किसके करवानी है, बेस के साथ में NaOH, तो ये किसके ऊपर अटैक करेगा बेटा, अल्फा का हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। बट यहाँ पे तो दो दो अल्फा हाइड्रोजन है, किसी पे भी अटैक करवा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो हम करवा देते हैं इस वाले पे, CH2 लिख देती हूँ यहाँ पे, इसको H लिख दो। OH नेगेटिव बेटा इस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, स्पीसीज जनरेट हो जाएगी यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव, ऐसे करके ये वाली स्पीसी हमारी जनरेट हो गई। अब बेटा हमने दूसरी यूनिट भी लेनी है क्योंकि ये सेल्फ एल्डोल हो रहा है ना, तो कीटोन का भी होता है और एल्डिहाइड का भी होता है, सेम यूनिट का कर रहे हैं अभी हम, बाद में अलग अलग भी लेंगे बट फिलहाल एक बार सेम का करते हैं, सेम वाला ही सेल्फ एल्डोल होता है। ठीक है, तो ये दूसरी वाली यूनिट ले ली हमने इसकी कीटोन की। बेटा CH2 नेगेटिव कार्बन एनायन है, इसको चाहिए कहीं से पॉजिटिव सेंटर, तो ये पॉजिटिव सेंटर देखते ही तो भाग पड़ेगा भाई, इसको पॉजिटिव दिख गया है ना, पैसे को पानी दिख जाए जैसे, ये नेगेटिव, तो ये CH2 नेगेटिव बेटा इस कार्बन को अप्रोच करेगा। तो देखो पहले इसको लिखो, इसको वो अटैक कर रहा है ना इसके साथ, तो इसको लिखो पहले, जैसे CH3 लिखा मैंने, ये CH3 मैंने लिखा और इसके यहाँ अटैक करते बेटा ये ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। फिर मैंने इस कार्बन को लिखा, फिर इस O नेगेटिव को लिखूंगी। अब ये CH3 है जो, इसको यहाँ नहीं लिखना है क्योंकि हमें अगला कार्बन भी अटैच करना है ना इस कार्बन के साथ, तो इस CH3 को तो मैं यहाँ पे लिखूँ, ये वाले CH3 को, क्योंकि बेटा मैं इस कार्बन के साथ उसको अटैच नहीं कर सकती हूँ, लाइन में नहीं लिख सकती हूँ क्योंकि ये तो इस कार्बन के साथ अटैच है, इसको मैं नीचे लिख सकती हूँ। अब इसको ऊपर वाले को ऐसे CH2 लिखा, फिर इसके में ये वाला है COO, फिर क्या है CH3, ऐसे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसमें हमें इसको वाटर देना है, वाटर में H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होता है, वो जाके उसके साथ चिपक जाएगा। ठीक है ना, नेगेटिव दिख रहा है, H पॉजिटिव है भाई, नेगेटिव है तो भागो उसकी साइड, है ना, ऐसे ही है OH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका एल्डोल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये तो था कीटोन का सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। इसको अगर हम हीट करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को, और यहाँ से OH रिमूव होके बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये था सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन विद मैकेनिज्म। अब उसके बाद हमारा बचता है क्रॉस, सेकंड वाली है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, उसमें हम अलग अलग टाइप का लेंगे। सेकंड है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। देखो सेम का तो पीछे वाली में हमारा कवरअप हो ही चुका है। अब की बार जो हम यूनिट लेंगे वो अलग अलग टाइप के एल्डिहाइड ले लेंगे, एक हम एसिटल्डिहाइड ले लेते हैं, यानी एक हम इथेनॉल ले लेते हैं, दूसरा हम प्रोपेनॉल ले लेते हैं। इसमें हम कीटोन और एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, एक में मैं कीटोन ले लूँ, एक में मैं एल्डिहाइड ले लूँ, तो उसमें भी सेम चीज़ चलने वाली है। ठीक है, सेम सिस्टम बनेगा। जैसे अगर हम अलग अलग टाइप के एल्डिहाइड ले लेते हैं, मैं CH3 CHO ले लूँ एक एल्डिहाइड, तो प्लस में दूसरा मैं ले लूँ CH3 CH2 CHO बेटा, ये है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट कितने टाइप का बनता है। अब हमारी कंडीशन है इसमें हमें बेस लेना है और वो भी डाइल्यूटेड, सॉरी मैं ये बात बताना भूल गई, डाइल्यूटेड बेस लेना है हमें। ठीक है, अब देखो जो ये वाली यूनिट है अगर अपने जैसी यूनिट के साथ कंबाइन हो जाती है, CH3 CHO तो वो होगा सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, वो प्रोडक्ट भी ये दे सकती है
ऐसा तो है नहीं इसमें एक ही CH3CHO है, काफ़ी हो सकते हैं, तो अपने साथ वाले भी दे देगी, वो पहले हो चुका है तो उसको रिपीट नहीं करी, वो प्रोडक्ट भी बनेगा इसमें, ठीक है, वो सेल्फ में आ जाएगा। फिर अब ये वाली यूनिट अपने जैसे के साथ भी कंबाइन कर सकती है, तो वो प्रोडक्ट बनेगा एक, वो भी सेल्फ वाला आ जाएगा, ठीक है, मतलब ये अपने के साथ, ये अपने के साथ, दो प्रोडक्ट आ जाएंगे वहाँ से। अब अगर और दो प्रोडक्ट हमारे इसमें जनरेट होंगे, एक तो अगर हम माने इसके अल्फा हाइड्रोजन के साथ अटैक करें, पहले वो वाला कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको CH2H ऐसे लिख दूं, ठीक है, मेरा OH नेगेटिव जाके इस कार्बन हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से स्पीसी बेटा जनरेट हो जाएगी CH2 नेगेटिव CHO, ठीक है, एक स्पीसी, और प्लस में साइड में हमने ये दूसरी वाली स्पीसी यहाँ पे लिखी है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, ऐसे लिख लेते हैं हम इसको। ये नेगेटिव सेंटर है बेटा, इसको कहीं से पॉजिटिव दिख जाए ये उसको क्या करेगा, अप्रोच, ये किया है यहाँ पे इसको अप्रोच, तो यहाँ से स्पीसी, इसको लिखो पहले, ठीक है ना, CH3, अगर इसको अप्रोच किया तो बेटा ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ना, CH3 CH2 CH O नेगेटिव, इसके साथ में CH2 और इसके साथ में CHO, ठीक है। अब इसको भाई दे दो वाटर और H पॉजिटिव, और वो उसको जाके क्या करेगा, अटैच हो जाएगा उसके साथ, CH3 CH2 CH OH CH2 CHO, ये वाली स्पीसी बेटा जनरेट हो गई। अब तो थे देखो, इसको इस वाले अल्फा हाइड्रोजन पे हमने अटैक किया, इस वाले पे, भाई ज़रूरी है क्या इसी पे हो, इस वाले अल्फ़ा पे भी तो हो सकता है ना अटैक, तो यहाँ पे भी हो सकता है इसके अल्फ़ा के साथ में, अच्छा समझ रहे हो ना, इसके अल्फ़ा के साथ में अगर अटैक हो जाए तो क्या बनेगा, ठीक है। वो सेकंड वाला, एक फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा ये हो गया, बुक में आपको दोनों प्रोडक्ट प्लस में करके लिखे हो कि दोनों बनेंगे, मैं दोनों मैकेनिज्म के साथ बता रही हूँ कि कैसे कैसे जनरेट होगा। से वो वाली यूनिट अब की बार हम आगे लिख लेते हैं, पीछे लिख लो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसको मैं ऐसे करके लिख देती हूँ CH2 को ऐसे करके, और साथ में CHO, और प्लस में क्या था पीछे CH3 CHO। अब की बार इसको नहीं छेड़ रहे हम, इसके साथ कोई हरकत नहीं कर रहे, इसके साथ कुछ नहीं करना, अब इसके साथ आ जाओ, ठीक है, वही बेस है हमारा NaOH, ठीक है। अभी इस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा, क्योंकि बेटा अल्फ़ा वाले को ही करेगा, क्योंकि अल्फ़ा हाइड्रोजन पे ही एसिडिटी चल रही है, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, ठीक है, और इस ऑक्सीजन वाला अगर डबल बॉन्ड ऊपर होता तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता। अब यहाँ लिख देती हूँ मैं इस चीज़ को, CH3 CH, ठीक है बेटा, इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, फिर C, फिर हमारा डबल बॉन्ड हाँ ऐसे ही होगा, ये तो युग का यूँ रहेगा बेटा, इसमें कोई चेंज नहीं आना, CHO युग का यूँ रहेगा, इस पर कोई चेंज नहीं आएगा, और प्लस में हमारी CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको करके लिख देते हैं ऐसे ऐसे, तो ये तो युग का यूँ रहेगा, इसको चाहे वैसे करके लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब ये हमारा पार्शियल पॉजिटिव, ये हमारा पार्शियल नेगेटिव, अब इसको कहीं से भाई दिख रहा है, वहाँ पे पॉजिटिव सेंटर दिख रहा है, तो ये जाके उसको क्या करेगा, अप्रोच करेगा, तो ये वाला लिख लेते हैं पहले, और ये वाला बॉन्ड बेटा ऊपर हो जाएगा सिर्फ से CH3 CH O नेगेटिव, फिर CH, ठीक है बेटा, ये CH3 हम यहाँ पे लिख देते हैं CH3 और इसके साथ में CHO ऐसे, ठीक है ना, ये वाला। अब इसको दे देते हैं हम वाटर, डाल दो भाई थोड़ा पानी, है ना, तो H पॉजिटिव बेटा उस ऑक्सीजन को अप्रोच करेगा, OH नेगेटिव पड़ा रहेगा हमारा सी, क्योंकि पहले ही बेसिक मीडियम है, भी बहुत सारे बेस हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, OH CH CH3 CHO, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट ए वो और प्रोडक्ट बी ये दोनों बनेंगे, ये है क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स, ये वाला और जो पीछे मैंने किया वो वाला क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स हैं, और जो मैं बता रही थी कि वो आपस में सेम भी बेटा रिएक्ट कर सकते हैं, वो है हम तुम्हारा सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब तो ये तो था अगर हम एल्डिहाइड को लेके हुआ, ये अलग अलग टाइप के कीटोन लेके भी ये रिएक्शन हो सकती है, ठीक है, यानी ज़रूरी है कि कीटोन, जैसे मैंने बताया था कि फॉर्मल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देते हैं, बट बेटा अगर जैसे देखो, एक तो हम ले ले एसिटल्डिहाइड,
ठीक है। और दूसरा अगर हम ले ले फॉर्मल्डिहाइड, अब ये एल्डोल कंडेंसेशन दे सकता है क्योंकि इसके अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करवा देते हैं। ये ज़्यादा अच्छी रिएक्शन और भी अच्छी है और आसान भी है क्योंकि इसमें इस पे तो अटैक होने ही नहीं वाला। देखो अगर ये दोनों यूनिट में दोनों में अल्फा हाइड्रोजन था तब एक बार तो इससे प्रोडक्ट अटैक करके बनवा रहे थे, फिर दूसरी बार उससे अटैक करके बनवा रहे थे, दो प्रोडक्ट जनरेट हो रहे थे। तब इस बार तो इस पर अटैक करने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि अगली के पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। आज समझ आ रही है, अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा, इसमें प्रेजेंट है। डालो बेटा बेस NaOH, इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं CH2H, OH नेगेटिव को दिखा हाइड्रोजन और छपक लिया इसको, है ना। और कार्बन पे यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, जैसे स्पीसीज जनरेट हुई CH2 नेगेटिव CHO और उसको वहाँ दिख रहा है भाई फॉर्मल्डिहाइड पड़ा हुआ और जिसके पास कार्बन है और वो भी कौन सा, पॉजिटिव सेंटर, है ना। नेगेटिव को क्या दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। अभी नेगेटिव करेगा इस पॉजिटिव को अप्रोच, स्पीसी क्या होगी, देखो इसको मैं ये लिखना है पहले हमें, तो ये CH2 है, इधर HCHO हम ऐसे ही लिख देते, इसको CH2O करके भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस अब की बार मैं इसको लिख दूँ CH2, साथ में लिख दिया कार्बन के दोनों हाइड्रोजन को। बेटा ये इसको अप्रोच करेगा तो इसके ऊपर O नेगेटिव, है ना, O नेगेटिव, और साथ में इसके साथ में क्या अटैच हो रहा है, CH2 CHO ऐसे। अब दे दो बेचारे को पानी, है ना, नेगेटिव चार्ज पड़ा है इसके पास, H पॉजिटिव दे दो इस बेचारे को, OH नेगेटिव, ये मिल गया इसको H पॉजिटिव, स्पीसी बन गई बेटा CH2 OH CH2 CH2। ये काफ़ी आसान है ना, ये और भी आसान है। क्रॉस एल्डोल का प्रोडक्ट भी मिल गया और प्रोडक्ट एक ही मिला। एक ही प्रोडक्ट क्यों मिला बेटा, क्योंकि सेकंड स्पीसी यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ही है, तो अटैक करने का सवाल ही नहीं बनता, सिर्फ इस पे अटैक होने वाला है, तो एक ही टाइप का बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। अब बेटा कीटोन भी, एक कीटोन और एक एल्डिहाइड का प्रोडक्ट, एक कीटोन और एक एल्डिहाइड लें तो भी ये रिएक्शन होगी, वो तुम्हारा होमवर्क है, उसको तुम खुद करोगे, ठीक है। अगर एक कीटोन लूँ और एक एल्डिहाइड लूँ तो उसको कैसे करना है बुक में भी है बेटा, और होमवर्क है, उसको तुम लोग खुद करना उसको, ठीक है। तो ये था क्रॉस एल्डोल का। अब अगर देखो एक और रिएक्शन है इसी के अंदर, इसी टाइप का है। अगर इस ये है एलिफेटिक एल्डिहाइड, ठीक है, ये कौन सा है, एलिफेटिक एल्डिहाइड। अगर मैं एक एलिफेटिक ले लूँ बेटा और एक ले लूँ मैं एरोमेटिक, ठीक है ना। एक अगर मैं एलिफेटिक लूँ और अगर एक एल्डिहाइड में एरोमेटिक ले लूँ और उनके बीच में जो रिएक्शन होने वाला है वो कहलाएगी क्लेंजन रिएक्शन, ठीक है, नाम से है क्लेंजन रिएक्शन। उसको वो बुक में मेंशन भी है, उसको तुम खुद ट्राई करना, होमवर्क है। वैसे मैं कल बता भी दूंगी जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी, बट तुम खुद से ट्राई करना और मेरे को पर्सनली मैसेज करके भी बताना है कि मैम वो खुद से हो गई है, ठीक है। उसमें जो C6H5, एक साइड तो C6H5CHO होगा, एक में CH3CHO होगा, तो जो CH3CHO वाला हाइड्रोजन है उसके साथ में तुम अल्फा हाइड्रोजन मान के उसकी रिएक्टिविटी करवाओगे उस वाले के साथ। जैसे यहाँ पे इसकी रिएक्टिविटी अपन इसके फॉर्मल्डिहाइड के साथ करवाई, तो यहाँ पे जो C6H5CHO मान लेना इसको ऐसे ही CH3 ऐसे सेम अटैक करवा दो, है ना, ठीक है। तो ऐसे प्रोसीड करवाना है उसको वो होमवर्क है, उसको खुद ट्राई करना। ओके थैंक यू। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है बेटा, इसको ट्राई करना अच्छे से, बार बार प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है ना।